ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बायो एजेंट है और ये ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा की अगर हम जब बात करते हैं तो ये एक फफूंद है और इसका जो उपयोग है, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो मृदा जनित रोग होते हैं उसका जो नियंत्रण करना है वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा होता है। और ट्राइकोडर्मा जो है ये एक फफूंद होने की वजह से जब हम इसको सॉइल में या बीज में कह सकते हैं कि हम जब इसको भूमि जनित रोगों के लिए जब उपयोग में लाते हैं और जब हम इसको किसी खाद में, वर्मी कंपोस्ट में या गोबर की खाद में मिलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये अपनी फैमिली को बढ़ाता है, क्योंकि ये एक फफूंद होने की वजह से। जबकि हम रासायनिक की बात करते हैं तो वो एक रसायन है, केमिकल है जो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। और ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं तो ये एक फफूंद होने की वजह से फैमिली पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और किसानों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इनकी खेती के लिए एक बहुत अच्छा नया एक वरदान है किसानों के लिए। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम की दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहन मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज तो मैं यही कही हूँ, सतनाम के है महिमा अपार, सतनाम के है महिमा अपार, हवै ही सार घासीदास बाबा हा बताए, घासीदास बाबा हा बताए, घासीदास बाबा हा बताए, अजी सच के ध्वजा फहराए बाबा मोर, घासीदास बाबा हा बताए। हाँ संगवारी हो,
आज घासीदास जी के बहुत जयंती तेखर मन आपन ला बहुत बहुत बधाई हो। वो मन कहे कि मनखे मनखे एक समान और सच है सबसे बड़े देवता है और सच में सबसे बड़े ताकत होते। सच के दम पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश मन अपन अपन काम ला करते संगवारी हो। और वही सच के सहारा लेकर के तुमन खेती किसानी करत हो और खूब धन उपजात हो और ओखर से तुमन बहुत नानम प्रकार के फल सब्जी उपजात हो। तेखर से सब्जी मन के जीव बाँचते संगी हो। तो तुहर मन के आज हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और जय जोहार घलो है संगी हो। आज के दिन तुमन जाना था कि तुमन लोग कुछ सवाल अगर पूछना है तो सीधा फ़ोन लगा के तुमन हाँ पूछ सकत हो। तुम्हारे सवाल के जवाब देवर हमारे बीच में 2 जन एक्सपर्ट अभी आए हुए। तो संगी में तुमन आज के मैं फ़ोन नंबर तुमन बता देता हूँ 1800-233-9418। हाँ संगी हो, यही नंबर में तुमन फ़ोन लगा हो। आज के विषय से संबंधित सवाल पूछिए तो एक सवाल के जवाब तुमन तुरंत मिली। आज के विषय है हमार दलहनी जो सब्जी है, जिन सब्जी से हमन ला दाल मिलते, ये सब्जी के उन्नत खेती कैसे करे जाए, वो सब्जी के का महत्व है संगी हो। ये दलहनी सब्जी से हमारे बहुत कम प्रोटीन वोटीन बहुत कम चीज़ मिलते हैं। बाकी चीज़ हमारे सर घलो बताई तो आओ घर से हम चर्चा करबो। आज हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में आए हमारे श्री जीवन लाल नाग जी, ये जो उन्हें नारायणपुर से आए हैं और सह प्राध्यापक हैं वहाँ। आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। और आप जो आए हैं श्री इंजीनियर गंगाधर जी, ये इन्हों सहायक प्राध्यापक है और ये कांकेर से आए हुए। तो अतिक दूरिया ले हमारे दोनों जन विशेषज्ञ बनाए संगी हो। तुम्हारे मैंने जरूर फायदा उठाऊँ। तो सर हम सबसे पहले ये जानना चाहबो कि ये दलहनी फसल के महत्तम का है, काबर हमारे किसान भाई मन लगा हुआ है। दलहनी जो सब्जी वाली जो फसल है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इला मन हरी सब्जी के रूप में और इला सुखा के भी हमन हमार सब्जी के रूप में खा सकत हैं। हाँ सही कहना। ओकर बाद जैसे पक गए सुखसी घलो कर लाग सकत है, ठीक है। ओकर बाद जैसे पक गए तो ओकर दाल भी हमन खा सकत हैं। एकर साथ साथ इनमें सभी प्रकार के जो विटामिन है, प्रोटीन है, भरपूर खनिज लवण है, अच्छा लोहा जिला आयरन का थन वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे बरबट्टी की बात करते हैं, सबो किस्म के बारे में थोड़ा बता दो का बरबट्टी में जैसे 4.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाए जाते हैं। अच्छा। जैसे मटर में 7.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाए जाते हैं। जैसे हमन कैल्शियम की बात करते हैं तो 80 मिलीग्राम बरबट्टी में पाए जाते हैं और 50 मिलीग्राम आप मन के मटर में पाए जाते हैं। हड्डी बनबर बढ़िया होती है कैल्शियम। और कैल्शियम भी विटामिन सी की भी मात्रा पाए जाते हैं। जैसे 13 मिलीग्राम बरबट्टी में पाए जाते हैं और 11 मिलीग्राम आप मन के मटर में पाए जाते हैं। उसी प्रकार के सेमी है, वैसने प्रकार के आप मन के राजमा है। तो जतिक भी दलहनी सब्जी में है, दलहनी सब्जी मतलब भरपूर पोषक तत्व में समाये रहते जो हमारे शरीर व बहुत ही ज्यादा आवश्यक। तो एक स्थिति किसान मन लगाना चाहिए और दाम खलो बढ़िया मिलते हैं पे जाते और ये ऐसे सब्जी की जल्दी भी ये है हमारा जल्दी तोड़े ला भी मिल जाते हैं। जी अच्छा जल्दी तैयार हो बढ़िया। तो सर आपसे हम ये जानना चाहबो कि दलहनी फसल हमारे किसान भाई लगाना चाहते तो ओकर कौन प्रकार के माटी होए और मिट्टी की तैयारी कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे उपयुक्त भूमि कही जाती है वो आपका बलुई दोमट होता है। बलुई दोमट से लेके आप चिकनी दोमट तक के आप जा सकते हैं, जिसका मृदा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेके 6.8 तक के रहता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि मृदा आपकी ना तो ज़्यादा क्षारीय हो ना ज़्यादा अम्लीय हो और उसमें पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए। और ये आप जैसे इसकी तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हो तो इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर तक के आपकी मिट्टी पलट सकने वाली जो हल है, जैसे हम एमबी प्लाऊ कहते हैं जिसे, उससे आप एक बार जुताई करिए। उसके बाद में 2 या 3 बार इसमें कल्टीवेटर चला दीजिए। और अगर आपके पास में रोटावेटर की सुविधा उपलब्ध है तो एक बार के रोटावेटर से आपकी भूमि है वो भुरभुरी हो जाएगी। और जब आप ये करते हो उसी समय आप इसमें जो आपकी गोबर खाद होती है, गोबर खाद आप कम से कम क्या कहते हैं 100 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। जी। और जैसे आप राजमा लेते हो तो उसमें 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर तक के भी उसमें डाल के उसमें कर दो तो वो अपनी तैयार हो जाती है। जी एक किसान भाई फोन है। हाँ हेलो हेलो। हाँ जय जोहार भैया। जय जोहार संगी, कौन बोला था जी? गोविंद मानेसर, ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट से बोला था भैया। अरे वाह, बालाघाट का हमारे संगवारी गोविंद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भाई, जय जोहार। पूछो जानकारी लेना नहीं भैया सैनिक बारे में। हाँ वो पाना माना वो पीला जैसे कबरा नहीं। अच्छा पाना में कीड़ा दिखा थे फुल मन में घलो पाना मन पीला पन आते पाना मन।
अच्छा, हाँ सर। पाना में बढ़िया गोविंद भैया आप मन बढ़िया आप मन प्रश्न करे हो, बहुत बहुत एक सभी किसान के बड़े समस्या है कि जो चितकबरापन रहते एला हमन कथन मोजेक बीमारी कथन। ये हम मोजेक बीमारी मतलब वायरस के द्वारा होते, और जो वायरस ला जो फैला जाते वो कीड़ा के द्वारा फैलते, जो रस चूसने वाला जो कीड़ा है वो फैलाते। तो हम वाला जो नियंत्रण करना है, जो रस चूसने वाला जो कीड़ा है ओकर से कर ओला हमला थोड़ा निगरानी करना है कि ये में जैसिड लगे है कि सफ़ेद मक्खी लगे है, ओला देखना है। ओकर हिसाब से हम ओला नियंत्रण कर सकत हन। सबसे पहले तो हमार जो फसल है ओकर आसपास बहुत साफ सफाई करना चाहिए, और जैसे दूसरा फसल लगे है वहू ला थोड़ा से दूरिया में लगाना चाहिए, जैसे जेकर से फैला थे। तो ये ला हमन बहुत ध्यान रख सकत हन। साथ ही साथ जो रोग आते वो ऐसे एक किस्म ला हमला चयन करना चाहिए कि ओला उमें रोग ना आए। अच्छा, बीजा हाँ बीजा के जो चयन करत हन, यदि लग गए है तो जैसे चूसते जो कीड़ा है ओकर हमला नियंत्रण करना है, जैसे एफिड है, जैसिड है और सफ़ेद मक्खी है। ये जो कीड़ा है जो चितकबरा बीमारी ला फैलाते हैं। तो एकर जैसे हमन ला नियंत्रण करना है तो 1 ml से 1.5 ml जो मिलीलीटर रहते ओला प्रति लीटर पानी में घोल बना के कम से कम 3-4 बार ओला छिड़काव करना चाहिए, और हर 15 दिन के अंतराल में ओला दोबारा छिड़काव करना चाहिए, ताकि वह जो फैलाने वाला जो कीड़ा है वो मर जाए। और यदि ज़्यादा फैले एक आध पेड़ में तो वो पेड़ निकाल के अलग कर देना चाहिए, ताकि वह दूसरे जो स्वस्थ जो पौधा है उनमें ना फैल पाए। जी, एक और किसान भाई फोन ले लेते। हाँ, हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते संगी, कौन बोला था जी? मैं तो विजय कुमार कुशवाहा भैया करकोटी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में बोला था। हाँ जी कुशवाहा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी सूरजपुर से हो आप, जय जोहार। जय जोहार। पूछो। वो मटर में लगाए हो। हाँ, ओकर फूल में एकदम झड़प भी है। हाँ जी, मटर के फूल झड़त सरकार। हाँ, तो मटर के जो फूल है ओकर झड़े के कई बार समस्या होते कि सही प्रकार के उमें परागण नहीं हो पाए। अच्छा। जैसे वहाँ पर जैसे दवाई डाल देते हैं तो मधुमक्खी की संख्या कम हो जाते, और एक होते कि जैसे हल्का से पानी गिर गए तो ओकर कारण भी उमें झड़न आते। तो एकर बा हमन कोशिश करथन कि आसपास हमार जो जैसे दवाई डालत हन ओला हमन कम मात्रा में डालन, और जैसे झड़े की जो समस्या है तो बाज़ार में बढ़िया से दवाई आते, प्लेनोफिक्स के नाम से आते। ओकर हमन 200 जो ppm है या एक जो स्प्रेयर रहते उनमें 1.5 ml से 2 ml ओला डाल के पूरा छिड़काव कर सकत हन, जिसमें फूल की संख्या भी बढ़ी और उनमें आप मन के जो झड़न है वो भी रुकी। साथ ही साथ हमन यदि कोई बीमारी लग गए है उनमें सड़न के टाइप के आवत है फूल में, या जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ गए है तो केराथिन के जो 1 ग्राम मात्रा ला ओला प्रति लीटर पानी में घोल बना के ओला मन छिड़काव कर सकत हन। ये जैसे फफूंद बीमारी सफ़ेद जो चोंडी रोग आते ओकर कारण भी फूल झड़न होते। अच्छा, तो अच्छा, ये कोशिश कर सकत है ना। जी। तो सर ये सेमी और बरबट्टी एकर जो बीजा है ला कैसे बताइन कि सर जैसे माटी तैयार हो गए हमार तैयार हुआ तो मांदा खलो बनायल पड़ी का जी, आप अलग अलग सब्जी भर। हाँ, उसको सबसे आपका सर पहले किसान भाई फोन तेला पहले जी। हेलो। हाँ जी संगी, कौन बोला था जी? चना उठा लगा थे भैया, तेने ग्राम खारा से बोला था भैया, बंसी यादव। हाँ जी बंसी यादव जी, आपके स्वागत है, जय जोहार। पूछो। जय जोहार भैया, जय जोहार भैया। पूछो। मोर चना में उठा लग के भैया टेप्सिल मारे हो, लेकिन वो कोई उपाय नहीं दिखा थे मतलब। आज के विषय तो अलग है, लेकिन बढ़िया आप मन है यादव जी, बढ़िया प्रश्न करे हो। चना भी दलहनी में आते, तो चना जैसे हमन लगाए हैं तो उगटा एक बहुत बड़ा बीमारी होते। एकर जो बीमारी को जो जनक है वो जमीन में रहते। अच्छा। और कुछ रहते उनमें बीज में द्वारा भी रहते। तो हमन जैसे जो बीज लगात हन वो पहले हमन उपचारित करके लगा सकत हन, और जो उगटा जो बीमारी आगे है ओला हमन निकाल दें ताकि वह दूसरा में न फैल पाए। एक साथ साथ जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी के 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के ओला हमन छिड़काव कर सकत हन,
तेकर से वह उक्टा बीमारी है वो नियंत्रण हो सकत है। जी सर, आप ये बताओ जैसे कि नार वाले हैं होते कुछ दूर दल वाले हैं और कुछ सीधा पेड़ वाला होते पौधा, तेकर मन के तैयारी के माटी अलग अलग होते का जैसे मृदा का भूमि की तैयारी आपने की, उसके बाद में जैसे आपकी जो फैलने वाली है, हाँ। अब उसकी जो दूरी रखते हो आप को कम से कम 1 मीटर रखते हो, हाँ। 1 मीटर 1.25 मीटर रखते हो ताकि वो अच्छे से फैल सके। और फिर जो ऊपर चढ़ती है उसमें आप दूरी कम रखते हो। और इसमें वही है भी लगा लगी कुछ होगा। हाँ, ये तो आपको जब चढ़ने के लिए बनाओगे तो उसमें लगाना पड़ेगा, आपको खूंटा लगाना पड़ेगा। मांदा बनावे तो कैसे कत का कन बनावे? ये अगर आपके पास में ट्रैक्टर से जो चलने वाला रिजर्व मशीन आपके पास अगर है जी, तो वो आप सीधा मिट्टी के ऊपर आप जब चलाएंगे तो आपका मेड़ बन जाएगा। अच्छा। और ये मेड़ बन जाएगा, यही मेड़ आपको फिर आगे जो सिंचाई की पद्धति है, जी जी, जैसे मान लीजिए अगर आप केवल पलेवा अगर विधि से कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा पानी का हानि होता है। 4 बार आपको पानी देना पड़ता है, 3 बार पानी देना पड़ता है और 25-25 दिन के अंतराल में देना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि मृदा वायु भी बहुत जरूरी है पोषक तत्वों के साथ, तो उसकी कमी हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ड्रिप जो आपका सिस्टम है, कम दाम वाला जो ग्रेविटी फ्लो ड्रिप होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका नमी को बनाए रखेगा। और उसके साथ में आप लगा दीजिए मल्चिंग। अच्छा, जो प्लास्टिक मल्च आता है उसको पूरे मांदा के ऊपर आप लगा दीजिए, तो वो आपका एक तो खरपतवार के नियंत्रण में भी सहयोग करेगा और दूसरा ये कि जो आपका रबी के सीजन में जो आपका मृदा नमी है उसको भी उड़ने से बचाएगा, तो वो बढ़वार में मदद करेगा। जी जी, किसान भाई फोन है। हाँ, हेलो। हाँ जी, कौन बोला था जी? मैं रज्जू चंद्राकर जिले कवर्धा से बोल रहा हूँ। जय जोहार भैया। आप मला जय जोहार चंद्राकर जी, जय जोहार। रज्जू जी पूछो, का पूछना चाहत हो? ये क्या है कि मैं अपन खेत में गोभी लगाना चाहता हूँ, गोभी कैसे बीज लगाना चाहिए? का लगाना चाहत हो? गोभी गोभी। हाँ, जैसे गोभी में आप मानो फूल गोभी लगाना चाहत हो तो लगा के अलग अलग दूरी होते। ओला आप मन 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी भी आप मन 45 से 60 सेंटीमीटर रख सकत हो। लेकिन यदि आप मन अभी जो पछेती किस्म अभी लगा हो तो ओकर दूरी आप मन कम कर सकत हो, 45 बाई 30 भी रख सकत हो। काबर के अगेती वाला तो अब निकले लागे है, अब जो लगी आप मन के पछेती लगी, तो पछेती वाले ला आप मन 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी में लगा सकत हो और बढ़िया से उसमें आप मन गोभी ले सकते। अच्छा, सेमी भाटल सेमी बरबट्टी लगाना है मन, तो अपन बीजा कैसे लगावें, कौन प्रकार के बीजों को उपचार करें, कौन बीजा अच्छा है, हर बारे में बताओ सर। जी, ये जैसे हम बरबट्टी की बात करते हैं कि बहुत सारे आजकल बाजार में आगे है, लेकिन हमन जो बताते हैं तो एक उत्पादन बहुत ज़्यादा होते। जैसे अब मन पूसा जो 2 फसली है बरबट्टी की जो किस्म है, पूसा बरसाती है, आप मन के पूसा कोमल है, बहुत अच्छा किस्म है जो जेकर झाड़ी नुमा किस्म है। अच्छा अच्छा, जेला ढेकरा दे के जरूरत। अच्छा, नार नहीं हो ज्यादा। हाँ, नार नहीं जाए। जी जी। तो आजकल ऐसे ऐसे एक बरबट्टी की किस्म है जेला हमला ढेकरा दे के जरूरत नहीं हो। वैसने जैसे आप मन के जो राजमा है जेला बीन्स कथन, जैसे कंटेंडर है, आप मन के केंचुकी वंडर है, आप मन के स्वर्ण प्रिया है। ये बताओ तुम कहाँ मिली सब? ये सब कृषि केंद्र में मिल जाते हैं, उपलब्ध हो कर देते हैं। आजकल आप मन के जैसे मोबाइल भी चलाते हो तो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाते। जी जी, और बढ़िया सुविधा है। जी जी, कीमत आप मतलब वही पड़ी। जी जी, सेमी बरबट्टी और जैसे मटर की बात करते हम थे, अर्केल है, बोनविले है, आप मन के अलास्का है, हरभजन है, और जवाहर मटर 2 है, जवाहर मटर 4 है, जवाहर मटर 6 है। तो ये बहुत सारे किस्म आजकल बाजार में। लगाए के तरीका बता दो, कतका दूरी हम लगावें, लगाए पहली और का करें? जी जी जी। जैसे बरबट्टी ला जैसे झाड़ी नुमा जो बरबट्टी है ओला हमन कम से कम 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और जो बीजा से बीजा की दूरी रखी ओला 20 सेंटीमीटर रखी। और जैसे जो ढेकरा वाला जो जाति है ओला 90 सेंटीमीटर हमन पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं, और 20 सेंटीमीटर हमन पौधा से बीच की दूरी रखते हैं। कते कहीं तक जाना चाहिए? अब एक ठन बीजा डाले, कई ठन डालते थे, कई ठन। हाँ, जैसे हमन सेमी की बात करते हैं, और जैसे हमन अपना मटर की बात करते हैं, मटर ला हमन एक ही बीजा डालते हैं। सेमी ला कम से कम हमन 2 बीजा डालते हैं। 5 से 7 सेंटीमीटर कम से कम ओला नीचे 3 से 4 इंच ओला नीचे दबाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, ताकि वो जल्दी संकुलन। अच्छा, बीजोपचार घलो करने लगी? हाँ, बीजोपचार बहुत जरूरी है ताकि
बीजोपचार से क्या है कि वैक्सीन हो जाते हैं एक प्रकार के, तो हमें जो बीमारी लगे वो भी खत्म हो जाए, और जो भविष्य में जो बीमारी है ओकर से भी, आने वाला जो बीमारी है ओकर से भी वह लड़े के क्षमता में बढ़ जाती है। कतेक दिन में तैयार हो जाती है सर ये फसल है? फसल है जतिक भी ये हमन जल्दी हो दलहनी सब्जी वाला जो सब्जियां हैं ये कर, जैसे हमन बरबट्टी की बात करते हैं तो 40 से 45 दिन में भी तैयार हो जाते। अच्छा। सेमी बात करते हैं तो 90 दिन या 100 दिन में तैयार हो जाते। मटर ला बात करते हैं तो यह 2 महीना में तैयार हो जाते। जैसे बीन्स ला बात करते हैं तो ये 40-45 दिन में भी हमारा तोड़ा तैयार होते। अच्छा सर, आपसे जानना चाहबो कि ये जतका दिन से लगाए से लेके वो फर के आवत तक ले और खातू के जरूरत तो पड़बेज करी, तो कतका खातू कौन कौन मात्रा में कौन कौन विधि से दे जाए, घर बारे में बताओ। देखिए वो जब आप इस शुरुआत में जब आप डालते हो, खातू डालते हो, तो उसी समय बेसल डोज कहा जाता है उसको। तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो ये जैसा आप बरबट्टी लेंगे तो बरबट्टी में वो आपका 40, 60, 50 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको, तो इसमें क्या करते हैं कि आपका जो फास्फोरस और पोटास है, इसकी जो पूरी मात्रा जो आती है उसको आप उसी समय भूमि में दे दीजिए, सुरुच में जी। और नाइट्रोजन है ओकर आधा जो है जी। मात्रा है ओला दे, ओकर बाद में फिर 30-35 दिन के बाद में ओकर बाद में फिर ओला जी फिर दे ओला। अच्छा, दे के विधि में कई जन पानी में घोर देते टप वैसे घलो बनथे का, या कैसे कई विधि का अच्छा है देवर खातू डाले के? वो सॉल्युबल फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो पानी में घुलनशील होता है। अच्छा। वो अलग से ही आता है, और वो जब आप ड्रिप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो पानी बचाने वाला सिस्टम है, जी। उसमें आप सीधा वेंचुरी सिस्टम से उसको पानी की मदद से ही आप उसको सीधा जड़ क्षेत्र में उसको आप अप्लाई कर देते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीके से उसको ले पाता है जी। अच्छा, सेमी और मटर, सेमी और बरबट्टी, ये दोनों में पानी कतेक लग जाता हुई, के बार लग जाता हुई डाले में? अगर आप इसको अगर पलेवा विधि से दे रहे हो तो आपको 3 से 3 बार देना पड़ता है। जैसे अभी लगाएंगे आप तो उसके फिर 25 दिन के बाद, फिर 50वें दिन में, और फिर 75वें दिन में। और जैसे राजमा जैसे जो लंबा चलता है तो उसमें फिर चौथा जो पानी है वो आपका 100वें दिन भी जाएगा। जी। और जैसे आप ड्रिप में देते हो तो 2-2, 3-3 दिन के आड़ में आप उसको कंटिन्यूसली पानी दीजिए, तो उसका बढ़वार में बहुत फर्क आता है, अच्छा होता है। अब ये ऐसे है कि जे जतका जीव है तेन जीव मन बाढ़ते घलो, हर जीव लोग कुछ कहीं रोग राई घलो लगते है ना। तो ये जो हमारे दलहनी फसल 3-4 ठन आप बताए हो, सेमी और मटर और सोयाबीन वगैरह, तो ये इमन में का रोग लग सकते हैं, का चिन्हारी है और का ऐसे काम करे जे में रोग कम से कम लगी? जी, ये बहुत ही अच्छा मन किसान भाई मन प्रश्न पूछे हो कि पूरा हमारा खेती का डालता ना, आखिरी में जब हमार तोड़े के बारी आती है फल। 1 मिनट आप लोगों से पहले किसान भाई फोन ले लेते तो फिर हमारी बात बढ़ाओ जी। हाँ, हेलो। हाँ जी, कौन बोला था संगी? प्रेम प्रकाश साहू किले पार। हाँ जी, प्रेम प्रकाश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। बालोदले बोला था आप? जय जोहार। किले पार ले। हाँ, पूछो। हाँ, सेमी के बीच में आप कोई और फसल ले सकते हैं क्या, पूछना चाहता हूँ। हाँ, बढ़िया। जी, बढ़िया। आप मन जैसे जो खंभा वाले, जो ढेकरा वाले जो आप मन लगाए हो सेमी, तो ओकर बीच में आप मन धनिया भी लगा सकत हो, जो कम समय में आ जाते हैं। मेथी भी लगा सकत हो, चौलाई भी लगा सकत हो, और साथ ही साथ जैसे मटर है तो मटर भी लगा सकत हो, जो पछेती वाला जो किस्म है, तो दूसरा फसल भी आसानी से ले सकत हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनमें सूर्य की जो रोशनी है प्रॉपर पड़े, एकदम छाँव न रहे, तो ये आप मन कर सकत हो। जेला हमन अंदर सज से फसल कथन अतिरिक्त आमदनियों से हमन ले सकत हन, जो खाली जमीन हमारे जो पड़े है। धनिया मेथी बढ़िया दाम घला मिलते हाँ जी। और बढ़िया कम समय के फसल हरे। हमारे भाई उतर मिल गई सोई। हाँ, तो आप बता दे सर कि ये रोग रही मन में का कर लग सकते? ये हमारे जो दलहनी फसल है, में सबसे जो मुख्य जो बीमारी हरे सफ़ेद भूभुतिया रोग कथन, जेला पाउडरी मिल्ड्यू हम नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक एक बीमारी हरे। ये क्या करते कि लगभग सबों में आते और पूरा पत्ती में सफ़ेद पाउडर टाइप के छा जाते, जेकर कारण क्या है वह उनमें भोजन बनाए के शक्ति उनमें कम हो जाते और पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाते, तो उनमें कोई प्रकार के फूल फल नहीं आए। तो जैसे अभी देखते हैं कि बादल आवत है, तो ये ऐसने जो मौसम बनते वो सफ़ेद जो भभूतिया रोग है वो बहुत ही वो आते। तो हम मतलब कोशिश करना चाहिए कि ये जैसे सल्फर पाउडर है बाज़ार में मिल जाते, कैराथिन भी है, ओकर 1 ग्राम मात्रा ला हमन
प्रति लीटर पानी में घोल बना के समय समय में छिड़कत रहथन। जब बीमारी नहीं रहे तब छिड़क सकत है नहीं, हाँ छिड़क सकत हन। काबर कि ओकर हमन उपचार करबो तो थोड़ा ज्यादा समय लगे। जी 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 हाँ, तो ओकर बचाव हम लोग पहले से कर लेना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात। जैसे आप फल आगे है तब वो में एक दूसरा बीमारी आते कि एंथ्रोकनोज बीमारी आते, जिसमें फल में भी दाग पड़ जाते, पत्ती में भी दाग पड़ जाते और ओकर तना में भी, फूल में भी दाग पड़ जाते। सफ़ेद सफ़ेद भूरा कलर के दाग होते, फिर बाद में वो काला हो जाते। तो जैसे हमन बाजार में वाला लेथन तोड़ के, तो ओकर जो हमार कीमत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए। तो बहुत ही आसान सस्ता दवाई है, ओकर हमन उपचार भी, बीच उपचार भी कर सकत हन और साथ ही साथ वाला जैसे बीमारी दिखत है तो ओकर हमन छिड़काव भी कर सकत हन। कार्बेंडाजिम जो है ओकर 2 ग्राम जो मात्रा ला 1 लीटर पानी में घोल बना के, जैसे धब्बा दिखा थे तो ओकर हमन छिड़काव कर सकत हन आसानी से। ये दूर रोग ज्यादा जी। और एक मैं तो पहले भी बता दे हूँ कि जो पीलिया जो रोग है वो बहुत ही खतरनाक है, वो कीड़ा फैलाते, तो कीड़ा के हमन नियंत्रण करना। अच्छा, कुपोषण से भी कुछ नुकसान होते का फसल ला? जैसे को बराबर मात्रा में खाना पाना नहीं मिली, माने खातू वातू ठीक से कम मिले से? हाँ, कुपोषण से भी भैया, जैसे आप मन हमन देखथन कि हमार फसल है लगबे नहीं करत है, बढ़त नहीं है, मतलब वो में कोई ना कोई तत्व की कमी है, पोषक तत्व की कमी है या पानी की कमी है, या हो सकत है वो ओकर आनुवंशिकी होई लक्षण। तो एकर से हमन एक कोशिश कर सकत हन कि जो संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व है, और आप मन ला सारणी बनाना है कि अधिक दिन में हम ला पानी देना है, और जो पोषक तत्व के हम जो संतुलित मात्रा में हमन बताथन कि वैज्ञानिक द्वारा बताए गए हैं, यह मात्रा जरूर देना है। तो वो जो आप कुपोषण के हमन बात करत हो, आप मन ओकर से हमन निजात पा सकत। अच्छा 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 सर, अकरस जो तई घलो कुछ फायदा देते का? हाँ, मतलब ये आपका जो जमीन के अंदर में जीवाणु हैं, हानिकारक जो जीवाणु हैं, तो आप जुताई करके जैसे उसको छोड़ देते हो तो सूर्य की जो गर्मी है उससे वो नष्ट होते हैं, और जो कुछ अंडे होते हैं तो उसको इल्ली होती है तो उसको चिड़िया खा लेती है, तो इस तरह से वो बायो कंट्रोल हो जाता है। जी जी। अच्छा, मल्चिंग कब लगाना चाहिए? कतका दिन के हो जाए पौधा तब लगाना चाहिए कि शुरू में कैसे लगाया जाता है? हाँ, ये मल्चिंग तो आप जब खेत की तैयारी करते हो, मेड़ बनाते हो, उसी समय ही आपकी ये मल्चिंग लग जाती है। ये पूरी ऐसी लंबी आती है और ये पूरे मांदे के ऊपर में लग जाती है, और जैसे आपका एक बार आपने उसकी दूरी तय कर ली पौधे की, तो उतनी दूरी में उसको छेद कर देते हैं, और उसी के नीचे आपकी ड्रिप की लाइन उसी पॉइंट पे रहता है, बिंदु पे रहता है जहाँ आपका पौधा है। जी जी। तो इस तरह से वो आपका बराबर खाद पानी है बराबर मिलता है, और खरपतवार भी नहीं उगते हैं। जी सर, अभी तो आप बताए कीट से संबंधित बीमारी। अच्छा, रोग घलो एक ठन होते कि रोग लगते में ओकर का लक्षण है? अभी मैं यहाँ कीट के बारे में नहीं बता रहे, बीमारी के बारे में बता रहे। अच्छा, रोग के बारे में। कीड़ा ऐसे है कि किसान भी बहुत परेशान रहते, एक तो कीड़ा के और बीमारी के। तो इनमें मैनी बहुत लगते, तो मैनी क्या करते, जतिक भी जो मुलायम जो भाग है, फूल है, पत्ती है और फल है, सब रस चूसते हैं। तो ओकर से बढ़िया क्या है, जैसे जो रस चूसने वाला जो कीड़ा है, ओकर से हमारा इमेडा क्लोरोफिड 1 ml से 1.5 ml की मात्रा डाली तो मतलब ओखर से निजात मिली। सर, तो आप गंगाधर सर और नाग सर बहुत सुंदर जानकारी दे हो, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगी वो दलहनी फसल है, स्वास्थ्य पर घलो अच्छा होते, कच्चा पक्का दोनों प्रकार से और बेचे जा सकते हैं, हमारे बार बहुत फायदेमंद है। आज के बताए के हिसाब से दलहन जो सब्जी है तेखर उत्पादन लो संगवारी हो, और वही दरी पर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तल सम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।